अनिरुद्ध कुमार पांडे जिन्हें पूरे इंडिया में प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जाना जाता है, उनकी पिछले 18 सालों से दोनों किडनियां फेल हैं और वो सिर्फ डायलिसिस के सहारे इतने सालों से जीवित हैं। छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। लेकिन जब प्रेमानंद महाराज जी से ये कहा गया कि आप अपनी किडनी को बदला क्यों नहीं लेते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि अगर किडनी बदलाने से ही हम सही काम कर सकते हैं तो हम इसी किडनी से सही काम क्यों ना करवाएं। और अगर राधा रानी जी ने चाहा तो वो इन्हीं किडनी को 20 साल और चला सकते हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम कहते हैं राधा रानी से कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ। अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दे। और प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ 13 साल की उम्र में ही सन्यासी बनने के लिए अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। और जब तीसरे दिन उनके पिताजी उनको ढूंढते हैं तो वो प्रेमानंद जी महाराज को कहते हैं कि अब तुम घर वापस चलो। तो प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि अब ये जिंदगी सिर्फ भगवान के नाम पर है, अब चाहे हमें काट डालो लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे। जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो ही देखा पिताजी आ रहे सो उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हुए बच्चे ही थे। हमका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात करें, घर नहीं जाओगे ना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे वरना। पूरे खड़े हो जाओ, खड़े हो, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, तो कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा हो। और उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज बड़े होकर 2016 में वृंदावन में एक ट्रस्ट बनाते हैं जिसका नाम राधा केली कुंज है, जहां पर संतों के लिए रहने के लिए आश्रम बनाया गया है और गरीब परिवारों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया गया है और लोगों को हर रोज वहां पर भोजन करवाया जाता है। और प्रेमानंद जी महाराज इस आश्रम में लोगों को हर रोज श्री कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि मेरी ऐसी नौकरी है कि मेरे पास 1 मिनट का टाइम तक नहीं है। 1 मिनट का टाइम नहीं, ऐसी नौकरी है हमारी। भागवतिक तुम्हारे दिमागों से खेल खेल कर समाधान करके तुम्हारे चित्त को आकर्षित करके श्री जी की तरफ लगा रहे हैं। शरीर से खेलना सहज है, दिमाग को ट्रांसफर करना बहुत कठिन बात है। और इसके अलावा प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में जल्दी कामयाब होना चाहता है तो वो ये 2 चीजों को जरूर करे। सबसे पहली चीज है कि वो किसी भी इंसान या जानवर की बिना किसी स्वार्थ की सेवा जरूर करे, और दूसरी चीज ये है कि वो हर रोज भगवान का नाम जरूर ले। इसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये 2 बात पकड़ ले। भगवान से मनावे कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। और प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि जब भी भगवान से कुछ मांगना चाहिए तो भगवान को अपना समझकर मांगना चाहिए, और कभी भी भगवान के सामने ये नहीं कहना चाहिए कि आप भगवान जी हमारा ये काम कर दो, हम 500 रुपए का आपके सामने भोग चढ़ाएंगे। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। हम लोग भगवान से, ए ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपए भोग चढ़ा देंगे। और जब एक बार एक ऐसा भक्त ऐसे कुछ कपड़े पहनकर आश्रम में आता है जिन कपड़ों के ऊपर राधा राधा लिखा होता है, और प्रेमानंद जी महाराज उस भक्त से ये कहते हैं कि आप प्लीज ऐसे कपड़ों को आगे से मत पहने जिन कपड़ों के ऊपर राधा राधा लिखा हो। वस्त्र को जो पहने हैं इसमें राधे राधे लिखा है, यदि आप इसे बाथरूम में धोएंगे तो ये राधा नाम की धोवन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं, ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा। और कभी कभी प्रेमानंद जी महाराज अपने पिता के बारे में भी भक्तों को बताते हैं कि वो हमेशा नंगे पैर हल जोतते थे, और वो कभी भी जूता नहीं पहनते थे, और वो कभी भी कपड़े सिलवा कर नहीं पहनते थे, और वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी कोई भी बाहर से इनकम नहीं थी, उनको जो भी मिलता था वो सिर्फ खेती से ही मिलता था। हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी सिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, वही खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे बाबा हैं जो कि प्रेमानंद जी महाराज से बहुत ही ज्यादा जेलसी करते हैं। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ राम भद्राचार्य जी की, क्योंकि एक बार राम भद्राचार्य ये कहते हैं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज को चैलेंज करता हूँ कि वो एक भी अक्षर मेरे सामने संस्कृत में बोलकर दिखाए, या मैं वो मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे
कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा। और इसके अलावा इसी साल अगस्त में प्रेमानंद जी महाराज को मारने की धमकी भी मिली थी, क्योंकि एक बार प्रेमानंद जी महाराज ये कहते कि इस समय हमारे समाज में जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक इंसान अपनी फेसबुक पोस्ट पर प्रेमानंद जी महाराज को मारने की धमकी देता है और वो अपनी फेसबुक पोस्ट पर यह लिखता है कि अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता। लेकिन उसके बाद पुलिस उस इंसान को अरेस्ट कर लेती है। और जब से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए हैं, तब से इंडिया में जितने भी यंगस्टर हैं वो भी प्रेमानंद जी महाराज को सुनने लगे हैं और प्रेमानंद जी महाराज की एडवाइसेस को भी फॉलो करने लगे हैं। और विराट कोहली के अलावा खली, मोहन भागवत, यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट और इनके अलावा कितने सारे सेलिब्रिटीज प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम जा चुके हैं। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इंडिया में जितने भी 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं वो प्रेमानंद जी महाराज को सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और स्पेशली जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रेमानंद जी को महाराज को मिलने के लिए उनके आश्रम में भी जाते हैं। और कभी कभी प्रेमानंद जी महाराज सुबह 4 बजे कृष्णा सोसाइटी से राधा केली कुंज आश्रम तक पैदल चलकर जाते हैं और लोग प्रेमानंद जी महाराज को मिलने के लिए रात से उन सड़कों पर इंतजार करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस समय इंडिया में जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। ये कह लीजिए कि प्रेमानंद जी महाराज को अपना भगवान मानते हैं और वो हर रोज प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख ली हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि प्रेमानंद जी महाराज के डिवोटीज हैं। और अगर आप मुझे इस वीडियो के रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अपने बिजी शेड्यूल से इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपको दिल से बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे मेरी वीडियोस को आगे भी देखते रहें, मुझे ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहें।